इसलिए कि ये एक ऐसे इंसान है जो 1000 रुपये से किसी का भी कारोबार शुरू करवा के दे सकते हैं। और बल्कि अब इनका यही काम है कि जितने भी जो लोग हैं, अगर उनके पास तालीम नहीं है, तालीम की हमारे पास कौन सी तालीमें होती हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, वैसे भी कौन सी तालीम मुफ्त है, इतनी महंगी तालीम है, तो हर कोई तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। और जब पढ़ा नहीं पाता और कोई थोड़े से बस कम तालीम वाले या ना तालीम ही हासिल ना कर सके और उनको कारोबार तो करना है, अपनी रोज़ी रोटी तो चलानी है ना, वो लिविंग कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो उनको ये बिज़नेस करवा के देते हैं। किसी को तो 1000 रुपये में भी बिज़नेस स्टार्ट करवा के दे देते हैं। तो मैं आपको ये इनसे मुलाकात करवाती हूँ कि ये किस तरीके से करते हैं, और आज आप लोग को थोड़े से इस तरह के रास्ते भी दिखाएंगे कि अगर आपने घर में कोई छोटा स्मॉल बिज़नेस शुरू करना है तो उसके क्या तरीके, किस तरीके से आप एक बड़े बिज़नेस की शक्ल इख्तियार करवा सकते हैं अपने छोटे कारोबार को। मेरे साथ मौजूद है शाहिद जोया साहब, एंटरप्रेन्योर है, और आज हमारे सेट पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया, थैंक यू। नहीं तो आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपकी कोशिश बड़ी अच्छी है। अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी पहले तो ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको ये सब एक्सपीरियंसेस हुए कैसे, आप क्या करते थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये फिर ये सब कुछ कैसे आपको आइडियाज़ मिले? मेरा ताल्लुक़ खानेवाल के एक नवाही गांव चकुनासी से है। मैं आपको पहले कहा था ऊँचा बोलिएगा जी। मेरा ताल्लुक़ खानेवाल के एक नवाही गांव चकुनासी से है, और वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद मेहनत मजदूरी के लिए शहरों में निकल गए। अच्छा। तो झाड़ू देने से अपनी पहली नौकरी का आगाज़ किया मैंने। अच्छा। और आखिरी नौकरी कहाँ झाड़ू देते थे, सड़कों पे, रोड नहीं, पे? एक फैक्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल मिल के अंदर। और आखिरी जो मेरी जॉब थी वो थी जनरल मैनेजर की, और उसके बाद छोड़ दिया और अपने कारोबार में आया, और कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान इस वजह से हुआ कि कोई गाइड नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, जिससे भी पूछो वो चीज़ें छुपा लेता था। तो जब अपना कारोबार फेल हो गया और उसके बाद दोबारा से उठा, तो एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि ये जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं ये आम पाकिस्तानियों के भी प्रॉब्लम्स हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे काम शुरू किया, और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज बिज़नेस टॉक्स के नाम से काम करता हूँ। तो बिज़नेस टॉक्स एक माना जाना नाम है, 10,000 से ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिकल बिजनेसेस शुरू करवा चुका हूँ। अच्छा। जिसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कस्टमाइज मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, कम क्वांटिटी में पैकिंग देखने वालों को बताएं। इतना माशाल्लाह आप काम करें, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है। मैं चाहती हूँ जितने आपसे सवाल कर सकूँ, लोगों को फ़ायदा हो सके, वो बेहतर है। औरतें और मर्द दोनों अलग कैटेगरी के आइडियाज़ लेकर जनरेट होते हैं, तो उनके लिए कौन से आप बिजनेसेस कहेंगे कि जो कर सकती हैं? औरतें कौन सी कर सकती हैं, मर्द कौन से कर सकते हैं, और बिल्कुल कम खर्चे में? देखिए, मिसाल के तौर पे हम एसी ख़रीदते हैं ना, तो वो 10 साल के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती। जूता ख़रीदते हैं तो 6 महीने के लिए ज़रूरत नहीं होती। ऐसी प्रोडक्ट करें ख़वातीन बिलखसूस जो घरों में जाएँ और अपना वजूद ख़त्म कर दें। मिसाल के तौर पे सबसे पहले उठते ही हम ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट बनाएं और उसको दुकानों पे सप्लाई करें, वो अपना वजूद ख़त्म कर देते हैं, अगले हफ्ते फिर चाहिए। इसी तरह सर पे लगाने के लिए ऑयल है, ब्यूटी क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, साबुन हैं, शैम्पू हैं, ये वो सारी चीज़ें जो घरों में जाती ज़रूर हैं, इस्तेमाल होने के बाद अपना वजूद ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स पे जब जब जिसने काम किया वो ज़्यादा कामयाब हुआ है। अरे वाह, तो औरतें इस तरह के प्रोडक्ट्स अपने डिज़ाइन कर सकती हैं, और वाह, वेरी नाइस, अच्छा आइडिया था। एक तो मुझे भी दिमाग में आ गया बिज़नेस। अच्छा खैर, उसके बाद जो मर्द हजरात हैं उनको कौन कौन से आइडियाज़ आप देंगे कि कौन से कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि उनके पास बजट क्या है। 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए के दरमियान जो बजट है, इसमें बिज़नेस शुरू करवा के देना हमारी स्पेशलिटी है। तो जैसा कि डिस्टेम्पर और पेंट हर घर की ज़रूरत है, ये 5 लाख रुपए में शुरू किया जा सकता है। मिर्च मसाला जात जो हैं ये हर घर की रोज़ाना की ज़रूरियात हैं, इसका बिज़नेस 5 लाख में शुरू किया जा सकता है। सॉल्ट का ब्रांड जो है वो 3 लाख रुपए में बनाया जा सकता है। अपना कॉस्मेटिक्स का ब्रांड अच्छी क्वालिटी का 10 लाख रुपए में बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। इसी तरह 263 किस्म के माइक्रो बिजनेसेस हैं जिसके अंदर हम हेल्प करते हैं। माइक्रो बिजनेस क्या होते हैं? माइक्रो बिजनेस ऐसा बिजनेस जो कमरे के एक कोने से भी शुरू किया जा सके। अच्छा, फॉर एग्जांपल कमरे के कोने से किस तरह से? जैसे हवाई चप्पल अगर कोई बनाना चाहता है तो वो कमरे के एक कोने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। कोई डिटर्जेंट बनाना चाहता है तो वो कमरे में रखे हुए एक मेज़ से शुरू कर सकता है। अच्छा। मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बेचना चाहता है तो वो एक टेबल से शुरू किया जा सकता है। तो ये माइक्रो फैक्ट्रीज हैं। अब ये भी पूछना चाहूँगी, अब मेरा भाई सपोज़ किसी देहात में किसी जगह ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे उसके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं, और मेरे भाई ने बिज़नेस शुरू करना है, ठीक है। अब ऐसे एक भाई नहीं बैठा, मैंने नाम एक भाई का लिया, उसके पीछे लाइन लगी है
इन सारे भाइयों ने बिज़नेस करना है, वो आप तक नहीं पहुंच सकते। अब उनकी खुद की जो मदद है वो आप अपनी कैसे कर सकते हैं, ये आपने एग्जांपल देनी है कि वो 1000 रुपये में खुद बैठ के वहाँ कौन से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कौन से आइडियाज़ जो आप दे रहे हैं। देखिए 1000 रुपये में ज़ाहिर है 1000 रुपये वाला ही बिज़नेस शुरू होगा। कौन सा? उसमें बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे घर में अपनी चॉकलेट बना सकता है, 1000 रुपये में बना के बेच सकता है। घर में वो लॉलीपॉप्स टॉफ़ियाँ बना सकता है, वो बना के 1000 रुपये में शुरू कर सकता है। 1000 रुपये में वो डिटर्जेंट बना सकता है, बना के शुरू कर सकता है। या फिर वो 1000 रुपये में ट्रेडिंग शुरू कर सकता है कि बाज़ार से 1000 रुपये की चीज़ खरीदी, 1200-1300 रुपये की फ़रोख्त कर दी। अरे वाह, आइडियाज़ आ रहे हैं। अच्छा, और सही कह रहे हैं, 1000 रुपये में काफ़ी काम हो जाएंगे। और देखें मेरे गांव में एक बच्चा है जिसने 1000 रुपये से कुल्फ़ियाँ बेचना शुरू की। 500 रुपये में उसने चने बेचने शुरू किए, यानी आलू चने उबालने के बाद वो बेचना शुरू किए। और अब उसने एक वो रेडी बनाई है, ठेला बनाया और आगे बढ़ रहा है। 1000 रुपये से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने खुद 1000 रुपये से मुल्तानी सारी चीज़ें जो ये सब एक और चीज़, अब ये चीज़ें बन गई सपोज, ठीक है, 1000 10,000 जो भी बजट के हिसाब से उन्होंने अपनी पॉकेट के हिसाब से ये बिज़नेस तो शुरू कर लिया। अब उसकी मार्केट तो चाहिए होती है। कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होती तो वो तो लोगों तक फैलता ही नहीं है, फिर इसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी? इसके दो तरीके होते हैं मार्केटिंग के। देखें अगर तो आपके पास मार्केटिंग का बजट है, बिज़नेस थोड़ा सा बड़ा है, यानी 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान में, तो फिर उसके पास तो है 1000 रुपये। अगर उसके पास 1000 रुपया ही है तो वो मार्केटिंग कैसे कर सकता है? डिस्प्ले। मिसाल के तौर पे उसने चने बेचने हैं तो सर के ऊपर चने की परात रखे और दुकानों पे जाए, घरों पे जाए और जाके बेचे, तो उसका चलता फिरता वो खुद मार्केटिंग कर रहा है। और अगर उसके पास थोड़े से पैसे हैं तो वो पम्फलेट छपवा सकता है, जो कि थोड़े पैसों में पर्चियाँ प्रिंट हो जाती हैं या फिर फ़ोटोकॉपियर मशीन से कॉपियाँ निकल सकती हैं। वो जिस प्लेट के अंदर रख के दे रहा है उसके अंदर अपना एक छोटा सा स्टिकर रख दे। अपने विजिटिंग कार्ड बनवा सकता है जो कि 1000 रुपये में बाआसानी बन जाते हैं। कोई हेल्प भी कर सकता है उसकी, या अपने प्रॉफिट में से थोड़े पैसे बचा के वो कार्ड्स बनवा सकते हैं। अच्छा, जो लोकल दुकानों में सामान रखवाए जाते हैं वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जैसे नहीं चलती, कुछ औरतें अगर तेल बनवा के रखवाती हैं, हेयर फॉल का तेल या कोई कोई ऐसी स्किन की क्रीम, तो दुकानदार आके कहते हैं जो तू माल दे के गई है बहनी तो बिकते ही नहीं, आगे कोई ख़रीदता ही नहीं है, फिर क्या करें? मैं जल्दी से बताऊंगा, 4 चीज़ें कर लें। नंबर 1, जब भी अपनी प्रोडक्ट रखवाएं दुकानदार के हाथों के नज़दीक रखवाएं, क्योंकि जब वो थक जाता है तो वो कुर्सी पे बैठ जाता है और फिर उसके हाथों के नीचे रखी हुई चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। नंबर 2, जब कस्टमर दुकान के अंदर आता है तो वो दुकानदार की आंखों में देखता है, तो आंखों में देखते हुए बैक साइड पे भी नज़र आता है, तो पिछले रैक के अंदर रखवाएं, हाथों के नज़दीक, और उस रैक के अंदर जो कस्टमर को भी नज़र आ रहा है, तो आपकी सेल बढ़ती है। नंबर 3, जब आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखी हुई और फ़रोख्त भी हो रही है तो आपका रैक खाली नहीं होना चाहिए, यानी उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी जगह पे किसी और की प्रोडक्ट रख दी जाएगी। और नंबर 4, जब भी आप बार बार जाते हैं तो आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आप अपनी प्रोडक्ट को रखवा के भूल जाते हैं कि 1 हफ़्ते बाद या 1 महीने बाद जाके पैसे लूँगा, तो पैसे नहीं मिलते। ये 4 छोटे टिप्स। एक और चीज़ बताइएगा, जैसे सपोज़ अगर 200 रुपये की प्रोडक्ट बनी है, कोई क्रीम या कोई भी चीज़, उसको मार्केट में सेल करने के लिए बंदे को प्रॉफिट कितना रखना चाहिए कि वो सेल भी हो और प्रॉफिट भी आए? किस हद तक का रेंज ऊपर करना चाहिए प्रॉफिट के लिए, जल्दी बताइए। वैसे तो डिपेंड्स, लेकिन 40% एवरेज का हिसाब आप लगा लें, एवरेज 40% चलती है। तो कितना हो गया? 280 280 रखनी है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जो साहब जो बहुत मज़े की आइडियाज़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, ख़ास तौर पे कि आप घर बैठ के कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन, नई चीज़, नई ईजाद कर सकें। ब्रेक के बाद मिलते हैं।